मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए आज हम बुद्ध वचन में से कुछ ऐसे अंश को लेके आते हैं और कहते हैं, हम अपने मन में अशांति कैसे भर लेते हैं। जैसे कि हमने किसी की चमचमाती हुई कार को जाते हुए देखा और हमने अपने मन में ऐसा सोचा कि यदि मेरे पास भी ऐसी कार होती तो हम कितने खुश होते। देखिए, हमने एक अशांति अपने मन में भर ली क्योंकि मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये अशांति के कारण होते हैं। आइए हम बुद्ध वचन में से सुनते हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यहाँ पर आदमी और दुष्ट और मन, ये तीन बातों को बुद्ध ने बताया हुआ है कि यदि इस तरह कार्य करेंगे तो दुख हमारे पीछे निश्चित ही आने वाला है। और बुद्ध आगे भी कहते हैं कि दुख आने के और कारण कौन से हैं। जो आदमी जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी जड़ मूल को खोदता है, अर्थात दुख को प्राप्त होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यहाँ पे बुद्ध 5 चीजों का वर्णन करते हैं जिसके कारण दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे परिवार में, हमारी आर्थिक चीजों में या अन्य कई चीजों में इससे दुख को प्राप्त होते हैं। इस पर विचार आप स्वयं करें। ये सब सारी चीजें मैं आपके ऊपर ही डालता हूं। इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। ये तो हो गई बात सिक्के की पहले की। अब आइए हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि सुख कैसे आता है हमारे जीवन में। बुद्ध कहते हैं, यदि आदमी स्वच्छ और पवित्र मन से या सुख मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे चलती है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने यहाँ पे बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सरल भाषा में कहा है, आदमी स्वच्छ या पवित्र मन से कुछ बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे आता है जैसे कभी साथ छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे चली आती है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बहुत ही सरल शब्दों में बुद्ध ने हम सबको बताया है सुख आने के कारण। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध और आगे कहते हैं, अपने आप को एक प्रदीप मतलब दीपक की तरह बनाओ जो दूसरे के जीवन में प्रकाश लेके आए। परिश्रम करो, जब अपने चित्त मनों को नाश कर दो, जो हमारे गंदे विचार हैं या जो भी कृत्य बुरी प्रवृत्तियां हैं उन सब को दूर कर देंगे और निर्दोष हो जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख निश्चित ही आएगा और हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। बुद्ध बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं, जिस प्रकार सुनार छड़ छड़ करके थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है,
उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। बुद्ध हम सभी को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें सुख चाहिए तो सबसे पहले अपने मन की प्रवृत्तियों को शुद्ध करना होगा। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने हम सबको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। अब ये सारे विचार हम आप सबके ऊपर छोड़ते हैं और अपने ऊपर भी यही लागू करते हैं। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय। और अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार की भी पूरी तरह से देख रेख रखें। नमो बुद्धाय।